एक महिला होती है और वो अपने ड्राइवर के साथ 4 चक्के गाड़ी में वो सवार होके जाती हैं और अपने गाड़ी का पूजा पाठ कराने के लिए मंदिर जाती हैं और वहां से पूजा पाठ करा के वो निकलती हैं। तो अपने जो ड्राइवर होता है उनसे बोलते हैं कि कहीं अगर होटल हो तो वहां से थोड़ा खाना ले लेते हैं और जो रास्ते में गरीब लोग मिलेंगे उनको थोड़ा देते चलेंगे। और क्योंकि वो उनका हमेशा का काम होता है, वो महिला ऐसे ही करती हैं, जब भी कोई नेक काम करती हैं, कोई अच्छा काम करती हैं तो गरीबों में खाना बांटना खिलाना उनका काम होता है। और वो वहां से ड्राइवर जब निकलता है तो एक होटल देख के वहां पे गाड़ी को लगाता है और होटल से खाना पैक कराता है। पैक कराने के बाद गाड़ी में रखता है और वो महिला और वो ड्राइवर वहां से चल देते हैं। और कुछ दूर जाते ही उन लोगों को 2-4 जो भीख मांगने वाले होते हैं और रास्ते पे मिलते हैं। तो महिला बोलती है कि गाड़ी को साइड में लगाइए और यहीं पे खाना हम लोग दे देते हैं। ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगाता है और महिला बाहर निकलती हैं और खाना भी निकालती हैं और सबको बांटने लगते हैं। बांटते बांटते जब वो खाना एक जगह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक आदमी होता है बिल्कुल काला सा, और कपड़ा तो ऐसा मैला कुचला पहना होता है कि शक्ल भी पहचान में नहीं आती है और कपड़े की भी कलर पहचान में नहीं आती, इतना गंदा उसका कपड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत दिनों से नहाया नहीं है। महिला जब उनके पास पहुंचती हैं तो उस भिखारी को वो खाना देती हैं। जब देती हैं तो जो मुंडी होता है वो ऊपर करता है तो वो महिला पहचान जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं स्वाति। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रेरणादायक है। तो आप लोग 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का लगेगा, आप लोग जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कहानी कैसी है। कहानी बिहार के पटना जिले की है। वहीं एक छोटा सा गांव होता है, वहीं पे एक परिवार होता है और परिवार में 5 सदस्य होते हैं, माता पिता और 3 बच्चे, 2 भाई और 1 बहन होती है। रेखा सबसे बड़ी होती है और वो 10वीं क्लास में पढ़ रही होती है। परिवार बहुत ही अच्छा होता है। और 10वीं पढ़ने के बाद वो जब 11वीं जाती है तो अपने पापा से बोलती है कि पापा, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और न ही मेरा मन लगता है पढ़ाई में। उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ? बोलती है कि पापा, मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि रेखा को बहुत शौक होता है घर के कामों को, वो खाना बनाना और घर के जो सारे काम होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है। उसके पापा भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं। फिर किसी तरह 12वीं पास कर लेती है। 12वीं के बाद उसकी मम्मी बोलती है कि अब कहीं लड़का देखा जाए, क्योंकि लड़की शादी के लायक हो गई है। और उसके पापा अब जगह जगह लड़का भी ढूंढने लगते हैं और संयोग से एक जगह लड़का मिलता है और वो लड़का सरकारी नौकरी वाला होता है। वो बिहार पुलिस में होता है और परिवार भी छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि एकलौता लड़का वही होता है और माँ बाप होते हैं। और रेखा के पापा को वो रिश्ता बहुत ही पसंद आता है और वो लड़के की जब फोटो देखते हैं तो लड़का भी बहुत अच्छा होता है, सुंदर भी होता है। और अपनी लड़की की फोटो दिखाते हैं तो उन लोगों को भी लड़की बहुत पसंद आ जाती है। अब शादी की बात होती है और फिर जब दान दहेज की बात होती है तो सब कुछ तय हो जाता है, क्योंकि लड़का तो एक होता है और धन जायदाद भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और रेखा के पापा अब सब कुछ तय कर देते हैं, शादी का डेट भी निश्चित हो जाता है और सुनिश्चित टाइम पे उसकी शादी भी हो जाती है। रेखा अपने ससुराल में जब जाती है उसे बहुत ही अच्छा लगता है ससुराल में, क्योंकि सास ससुर जो होते हैं उसकी बहुत ही इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। और राजेश भी कुछ दिन घर पे रहता है और जब छुट्टी उसकी बीत जाती है फिर वो अपने ड्यूटी पे चला जाता है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरता है। कुछ दिनों के बाद अब छोटी छोटी जो इसकी आदतें होती हैं, गलतियां होती हैं, ये बहुत ही 2 नंबर का इंसान होता है राजेश। क्योंकि पुलिस में रह के ये उल्टे सीधे काम बहुत करता है। बहुत लड़कियों से इसके गलत संबंध भी होते हैं और नशा भी बहुत ज़्यादा करता है। रेखा को जब सारी बातें पता चलती है, अब रेखा भी क्या कर सकती है।
एक दिन ऐसे ही अब रेखा के सास ससुर भी सोचते हैं कि अगर हम नहीं अपनी बहू को बताते हैं तो हमारा ये घर टूट जाएगा, क्योंकि बहू कभी भी छोड़ के हम लोगों को चली जाएगी। इससे अच्छा है कि हम खुद बता दें। अब रेखा के सास ससुर एक दिन रेखा को अपने पास बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं कि बेटा, अब तुम ही इसको सुधार सकती हो, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं सुधार सकता। अब राजेश जब आता है छुट्टी पे तो हम उससे बात करते हैं और तुम उसके साथ चली जाओ। रेखा बोलती है कि जैसा आप लोग सही समझे, लेकिन हम कह ही सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सुधरना तो उनका काम है। उसके सास ससुर बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करना, अगर सुधरना होगा तो सुधर जाएगा। राजेश छुट्टी पे आता है और उसके माता पिता बात करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नवेली, हमारी बहू आई है और साथ में लेके जाते तो अच्छा होता, थोड़ा घूम फिर लेती वहीं पे। और उसकी पोस्टिंग वहीं पटना जिले में होती है, शहर में। वो बोलता है कि नहीं पिताजी, हम नहीं इसको लेके जा सकते, क्योंकि राजेश को कहीं ना कहीं डर होता है कि हमारी सारी पोल खुल गई इसके सामने तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे जाएगी तो हमारा तो रोज का वही काम है और फिर उल्टे सीधे जब काम देखेगी तो बोलेगी ही। इसकी वजह से राजेश बहुत मना करता है अपने माता पिता को कि पापा हम नहीं लेके जा सकते। राजेश के माता पिता बोलते हैं कि नहीं लेके जाओ। फिर राजेश मान जाता है और रेखा को अपने साथ लेके पटना में किराए के रूम में शिफ्ट हो जाता है। और वहीं पे अब आए दिन ये पी के आता है और इसका कोई पता नहीं होता है कि कब ये ड्यूटी से, इसकी 8 बजे की ड्यूटी है कि 10 बजे की ड्यूटी है, कि ये कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशे में होता है। और जब कभी दोस्तों के साथ निकल जाता है तो इसका कोई पता नहीं होता है, क्योंकि राजेश को बहुत ज़्यादा ऐश करने, जो अय्याशी बोलते हैं, वो सब करने की इसको बहुत लत होती है और इसकी आदत भी बहुत गंदी होती है। और रेखा को ये सब पसंद नहीं आता है। जब वो घर पे आता है तो देर रात घर पे आता है तो रेखा जब उसको समझाती है तो उसको बहुत ही डांटता है। जब रेखा ज़्यादा कुछ बोलने लगती है कि आप छोड़ दीजिए, सब 2 नंबर का काम धंधा करते हैं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पुलिस में हैं और आप अच्छा नहीं करते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है। फिर अगल बगल के जो पड़ोसी होते हैं वो भी रेखा से बताने लगते हैं कि तुम्हारा जो पति है वो बहुत ही गंदा किस्म का आदमी है, ये अच्छा नहीं है और बहुत ही नशे में रहता है और इसका कई लड़कियों से गलत संबंध भी है और इसकी नौकरी भी कभी जा सकती है। तुम समझाती नहीं हो। रेखा बोलती है मैं बहुत समझाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। रेखा को भी अंदर अंदर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जब दूसरे दिन राजेश जब घर पे आता है तो रेखा बहुत बोलती है, क्योंकि पत्नी होती है, पत्नी के हक से वो बोलती है कि आप सुधर जाइए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी, हमारी भी जिंदगी खराब करेंगे। और ऐसे ही करते करते बात थोड़ा आगे बढ़ जाती है और राजेश अब रेखा की पिटाई करने लगता है और बहुत ही उसको मारता है बुरी तरह से। अब रेखा को मार देता है, मार के फिर घर से बाहर निकाल देता है। आधी रात होती है, उस टाइम 11-12 बज रहे होते हैं और उसको बाहर निकाल देता है और बोलता है कि अब तुम्हें घर में नहीं आना है। उसको बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है कि चाहे तुम जहाँ मर्जी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह सुबह होती है और रेखा रेलवे स्टेशन जाती है और वहीं से फ़ोन करती है अपने पापा को और बोलती है कि पापा, मेरे साथ रात को बहुत ही मारपीट किया है और नशे में आया था, मैं ऐसी ऐसी बात हो गई तो मैं उसको बोली और वो बहुत ही मुझे मारा पीटा है। पापा, मैं अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सास ससुर ने ऐसे ऐसे कहा था कि तुम जाओगी उसके साथ में तो टोका टोकी करोगी, बोलोगी और डांटोगी तो शायद वो सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पापा, और ही हमको उल्टा बहुत मारता है और आज रात को तो बहुत ही ज़्यादा मारा है, हमारी हालत बहुत ही ख़राब है, आप लोग क्या कह रहे हैं। तब रेखा के पापा कुछ नहीं सोचते हैं और बोलते हैं कि तुम चले आओ हमारे पास। रेखा अपने पापा के पास चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो इधर जो राजेश होता है, इसकी ज़िंदगी तो पत्नी के रहते तो चलो थोड़ी ठीक भी होती है, लेकिन जब पत्नी इसकी चली जाती है तो एक दो बार अपने घर पे जाता है, अपने माता पिता के पास। फिर इसके बाद इसका कोई पता नहीं होता है कि ये कहाँ चला गया, क्योंकि एक बार इसके साथ ऐसा होता है कि ये अपना
सब कुछ छोड़ के इसका कोई पता नहीं होता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। इधर रेखा जब अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती है तो बहुत ही सुकून से उसकी ज़िंदगी कट रही होती है, क्योंकि इसके बड़े भाई की शादी भी हो चुकी होती है और उसकी भाभी भी घर में आ गई होती है। और रेखा और उसकी भाभी बहुत ही प्यार से अपने घर पे रहते हैं। लेकिन एक दिन रेखा अपने पापा से बोलती है कि पापा, मुझे खाना बनाने का तो बहुत शौक था, मैं कुछ कर सकती हूँ। उसके पापा बोलते हैं कि अब तो तुम्हारा ससुराल से कोई लेना देना भी नहीं है। और ला रेखा और उसकी भाभी बहुत ही मिलजुल के दोनों लोग रहते हैं। और एक दिन ऐसे ही रेखा के मन में अपने आप आता है कि मैं तो खाना तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो ऐसे ही बात करते हैं तो उसकी भाभी बोलती है कि दीदी आप एक चैनल बना लीजिए यूट्यूब पे। बहुत लोग आज के ज़माने में बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। अगर आपको अच्छा खाना बनाने आता है तो आप भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे यूट्यूब से। वो बोलती है कि मुझे तो ये सब नहीं आता। वो बोलती है कि दीदी अगर किसी से चैनल आप बनवा लेते हैं तो हम दोनों मिल के मेहनत करेंगे और आपका चैनल चलने लगेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि नेट पे बहुत लोग ऐसे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, और लड़का हो चाहे लड़की, वो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं इसी से। तब रेखा के दिमाग में आता है कि सही बात भाभी बोल रही हैं, क्योंकि मुझे खाना बनाने का तो बहुत ज़्यादा ही शौक है। फिर वो किसी के जरिए वो अपना एक चैनल बनाती है, और चैनल बनाने के बाद में अब वो रोज रोज डेली डेली वो एक एक वीडियो डालने लगती है, रेसिपी बना बना के वो वीडियो डालने लगती है। और उसका वीडियो बहुत ही व्यू आने लगता है, 20 मिलियन 30 मिलियन ऐसे ऐसे व्यू आने लगते हैं। अब उसका चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है। और इसी बीच में रेखा कभी कभी अपने सास ससुर से बात करने की कोशिश भी करती है, और करती भी है। तब राजेश के हाल चाल पूछती है कि वो कहाँ है। तब उसके सास ससुर बोलते हैं कि बेटा जब से तुम गई हो और तुम तो वहीं से अपने मायके चली गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद वो एक दो बार तो आया था, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है नहीं है, हम लोगों को खुद नहीं पता। रेखा बोलती है कि ठीक है। वो एक दो बार बात भी कर लेती है, और उसके बाद अभी खुद अपने काम में लग जाती है, और बहुत ही इसका अच्छा चैनल चलने लगता है। और एक के चैनल के बदले 2-4 चैनल बना लेती है, और सारे पे वीडियो डालती है। बहुत ज़्यादा अर्निंग आने लगती है, इसका पैसा भी बहुत ज़्यादा आने लगता है, 10 लाख 20 लाख महीने का आने लगता है। अब इसके माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं, और अपने माता पिता की भी सहायता करने लगती है, और अपने भैया भाभी की भी, और खुद की भी ख्वाहिश पूरी करती है। क्योंकि ये 4 चक्का गाड़ी ले लेती है, जब इसका ज़्यादा पैसा आने लगता है तो ये 4 चक्का गाड़ी लेती है, और वही कार लेके वो अपने और वो कार लेके अब मंदिर जाती है, और वहाँ पे पूजा पाठ करा के, और जब खाना लेके, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे दिल की इंसान होती है, उसको गरीबों की सहायता करना बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी भगवान का दिया उसके पास बहुत कुछ हो जाता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गरीबों की सहायता करती है। खाना देना, कपड़े देना, कंबल देना, ये हमेशा करती है। तो उस दिन भी वैसे ही वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि खाना पैक करवा लो, और रास्ते में जो भी गरीब मिलेंगे हम उनको देते चलेंगे। उसका ड्राइवर खाना जब लेके आता है तो वो रास्ते में जो भीख मांगने वाले मिलते हैं गरीब, उसके पास वो जाती है रेखा, और सबको खाना देती है। खाना क्योंकि वो बिल्कुल काले कपड़े में, और इतना उसका मैला कुचला कपड़ा होता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि ये कौन से कलर का कपड़ा है, इतना गंदा हो चुका होता है। तभी उसके पास पहुंचती है, और जब देखती है, क्योंकि पत्नी तो पत्नी होती है, उसको देखते ही वो पहचान लेती है। बाल तो काफ़ी बढ़ गए होते हैं, दाढ़ियाँ भी बढ़ गई होती हैं, लेकिन फिर भी पत्नी पहचान ही लेती है, चाहे जिस रूप में उसका पति हो। और वो तब बोलती है कि राजेश तुम कहाँ चले आए। जब राजेश सुनता है कि कौन है, देखता है तो ये तो मेरी पत्नी रेखा है, क्योंकि उसका पहले से भी हुलिया रेखा का बहुत ज़्यादा बदल चुका होता है, क्योंकि उसके पास पैसे आने लगे थे। अब रेखा बोलती है कि पहले आप ये सब छोड़िए और चलिए, गाड़ी में बैठिए, हम आपको लेके चलते हैं। राजेश को लेके रेखा जब अपने मायके जाती है, तब वहाँ पे उसको नहलाती धुलाती है, सब कुछ उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाती है।
तब राजेश से पूछती है कि आखिर तुम्हारी हालत इतना बेकार कैसे हो गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब राजेश बोलता है कि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि मुझे तो लत थी ही गलत चीज़ों की, और वहाँ पे एक लड़की थी जो उसके साथ मेरा संबंध था, और उसके घर में गया था और उसी के साथ में वो एक वीडियो बना ली थी, और वीडियो को दिखा दिखा के मुझसे बहुत ज़्यादा ही पैसे उसने लिए, और जब नहीं देता था, नहीं देने के लिए बोलता था, तो वो बोलती थी कि मैं वीडियो सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इसी के चलते, और मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो तब भी वो बोलती थी, तो जब मैं पैसे नहीं दिया तो वो अधिकारी लोगों को, बड़े जो होते हैं, उनको वीडियो दिखाई और उसी टाइम मेरी नौकरी चली गई, और मैं पता नहीं कब रोड पे आ गया, मुझे खुद पता नहीं। तब रेखा बोलती है कि कोई बात नहीं, और दूसरे ही दिन रेखा और राजेश उसी कार में बैठ के वो अपने ससुराल जाते हैं, और वहीं पे जब जाते हैं तो लोग देखते हैं और बोलते हैं कि कौन आ रहा है इतनी बड़ी गाड़ी में। जब राजेश गाड़ी से बाहर निकलता है और बाद में रेखा निकलती है, तो राजेश के माता पिता भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा, जिसकी कोई आस नहीं थी कि वो आएगा भी या नहीं आएगा, वो उसका बेटा उन लोगों के सामने होता है, और उन लोगों को बहुत ही खुशी होती है, और अपने बहू को भी देख के बहुत खुशी होती है, और सब लोग साथ में रहने लगते हैं, और अच्छा खासा परिवार उन लोग का चलने लगता है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर पति नालायक था तो रेखा तो समझदार थी, और रेखा की समझदारी की वजह से आज वो लाखों कमाती है। यूट्यूब पे वो काम करके बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाती है, और उसका परिवार भी बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, और अपने पति को वो नया बिजनेस भी शुरू कर दी, और सास ससुर और वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई आपके पास गुण है, तो आप सोशल मीडिया पे काम करके बहुत ही ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, और अपने परिवार को चला सकते हैं। यही काम रेखा की, और देखिए आज जो लाखों करोड़ों रुपया वो कमा रही है। हम पढ़े नहीं हैं, चाहे कम पढ़े हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और देखिए आज रेखा ने करके दिखा दिया। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।